Israel is now under attack. इसराइल और हमास में जंग शुरू हो गई है। हमास ने 5000 से ज़्यादा मिसाइलें इसराइल पर दाग दी हैं। 1900 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। Israel is at war. वहीं इसराइल ने ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड शुरू कर दिया है। 900 से ज़्यादा फ़लस्तीनियन मारे जा चुके हैं, उनमें से 260 बच्चे थे। इसराइल ने स्टेट ऑफ वॉर डिक्लेयर कर दिया है। हर तरफ अफरा तफरी का माहौल है और दुनिया बढ़ चुकी है दो हिस्सों में। आई स्टैंड विद पैलेस्टाइन एंड आई स्टैंड विद इसराइल। फेक न्यूज़ और प्रोपेगेंडा भी शुरू हो चुका है। राइट विंग और लेफ्ट विंग भी देखने को मिल रहा है। इन सब में भारत का क्या स्टैंड है और क्या ये वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम के 2 बेटे थे, इस्माइल अलैहिस्सलाम और इसहाक अलैहिस्सलाम। इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे और इसहाक अलैहिस्सलाम की नस्ल से मूसा अलैहिस्सलाम। और मूसा अलैहिस्सलाम वो नबी है जिनको बनी इसराइल की तरफ पैगंबर बनाकर भेजा गया था, वो बनी इसराइल जो कभी गुलाम थी। देखिए ये लड़ाई जो है ना पॉलिटिकल नहीं है, रिलीजियस है, और जहाँ रिलीजन होगा पॉलिटिक्स तो होगी। बस फिर दौरा है दाऊद अलैहिस्सलाम का। दाऊद अलैहिस्सलाम ने जालूत को हराकर जेरूसलम कैप्चर किया और बनी इसराइल को एक किताब दी, ज़बूर। और उनके बेटे सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने ऐसी बादशाही दी कि उनसे पहले और ता क़यामत तक किसी को ऐसी बादशाही नहीं मिली। तमाम जिन्नों इंसानों पर, हवाओं पर, रफ्तार पर, यहाँ तक कि चींटियों और परिंदों तक पर। और सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस वक्त हैकल सुलेमानी बनवाया था, द फर्स्ट टेम्पल, मस्जिद इलिया। और इसी के 500 साल बाद नेबुकदनेस्सर द सेकंड, द किंग ऑफ बेबीलोन ने फर्स्ट टेम्पल ख़त्म कर दिया। और फिर सेकंड टेम्पल ईसा अलैहिस्सलाम के 515 साल पहले बनकर पूरी हुई। फिर दौर आया ईसा अलैहिस्सलाम का। ईसा अलैहिस्सलाम से पहले यहूदियों ने सैकड़ों नबी कत्ल किए होंगे और हम जानते हैं कि कैसा टॉर्चर उन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम और उनके मानने वालों के साथ किया था, यहाँ तक कि उनकी जान तक लेने वाले थे। लेकिन थ्रू द कुरान हम जानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जिंदा आसमानों पर उठा लिया। इसी के बाद रोमन एम्पायर, द बिगेस्ट एम्पायर ऑफ द टाइम, उसके राजा टाइटस ने क्रिश्चियनिटी एक्सेप्ट कर ली और 70 AD में सेकंड टेम्पल ऐसे ख़त्म हुआ कि आज सिर्फ वेस्टर्न वॉल बची हुई है। इसी इंसिडेंट के बाद जेरूसलम सालों तक क्रिश्चियन रूल में था, ज्यूज को वहाँ आने तक की इजाज़त नहीं थी अनटिल एंड अनलेस मुस्लिम कॉन्कर द जेरूसलम विदाउट अ वॉर, क्योंकि वो दौर था इस्लाम के सेकंड खलीफा उमर इब्न अल खत्ताब का। अब यही वो दौर था जहाँ सबको फ्रीडम मिली इबादत करने की। मुस्लिम, ज्यूज, क्रिश्चियन सबके अपने अपने हुकूक थे। और फिर आए क्रूसेडर्स 1099। फिर इसी के बाद अय्यूबियों ने कॉन्कर किया, फिर क्रूसेडर्स आए, फिर मंगोल्स आए, फिर फाइनली ये तुर्कों के पास गया, ओटोमन एम्पायर। और ये बात वाकई हकीकी है कि जब जेरूसलम मुस्लिम कंट्रोल में था वहाँ अमन और शांति थी। तुम्हारी औरतें, बच्चे, बूढ़े और तुम्हारी मलिका, मुझे कसम है अल्लाह की, किसी को खराश तक नहीं आएगी। और फिर ये भी तारीख की एक हकीकत है कि यहूदियों को ईसाइयों ने बहुत मारा। 6 लाख यहूदियों को हिटलर ने मरवा दिया। फिर यहीं सबसे स्टार्ट हुई ज़ायनिस्ट मूवमेंट। यहूदी फ़लस्तीन में आने लगे, बसने लगे। ब्रिटिशर्स सर डिवाइड एंड रूल, वो ज़मीन जो अरबों की थी, फ़लस्तीनियन की थी, उनको UN ने बांट दिया ज्यूस परसिक्यूशन के नाम पर। ये देखिए 1917 का मैप, ये 2020 का, कैसे ज्यूस ने इलीगल ऑक्यूपेशंस किए हैं। ये मैंने शॉर्ट में जेरूसलम की हिस्ट्री बताई, वरना ये टॉपिक बहुत लंबा है। देयर इज़ नो डाउट एट ऑल कि फ़लस्तीनियन को ज्यूस ने बहुत मारा। मासूम बच्चों को अपने ही देश में उनको गुलामों की तरह रहना पड़ता है, ठीक वैसा ही जैसे ब्रिटिश राज में हिंदुस्तानी रहते थे। और जब ये अपना हक मांगते हैं तो उनको एक्सट्रीमिस्ट, टेररिस्ट, चरमपंथ बुलाया जाता है। देखिए वेस्ट की जो मीडिया है ना वो मुनाफिक है, सिर्फ वो वही दिखाएगी जिनसे उनको फ़ायदा होता है। हमास ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट ही नहीं करती अगर इलीगल ऑक्यूपेशन ना हुआ होता। और हमें पता है कि हमास भी पूरी तरीके से सही नहीं, लेकिन जो इजराइल ने फ़लस्तीन के साथ किया, फ़लस्तीनियंस की लाइफ देखो एक बार जाकर, किस तरीके से वो अपनी ज़िंदगी बिताते हैं। खाना, पानी, बिजली सब इजराइल कंट्रोल करता है। आए दिन उनके बच्चों को मार दिया जाता है, उनके घर तबाह कर दिए जाते हैं, तब सब अंधे हो जाते हैं, तब कोई मीडिया कवरेज नहीं करता। चाइना ने जो अक्साई चीन कैप्चर किया तब तो वो भी ठीक है, नहीं ना। इंडिया का जो स्टैंड है वो हमेशा से फिलिस्तीन के साथ था। अरबों की जिस जमीन पर इजराइल कब्जा करके बैठा है वो जमीन उसको खाली करना होगी। मगर 2014 के बाद मिक्स ओपिनियन रहा है और आज इंडिया इजराइल के साथ है, सिर्फ इसलिए कि मुसलमानों को मौजूदा गवर्नमेंट सेकंड क्लास सिटीजन मानती है।
एक तरफ तो मुसलमानों पर जुल्म किया जाता है, उनके बच्चे मारे जाते हैं, उनके घर तोड़े जाते हैं और उनके खिलाफ नफरत भरी जाती है। वहीं दूसरी तरफ अगर कोई मुसलमान स्टैंड ले तो ये एक टेररिस्ट है। 150,000 Palestinian civilians have been killed or injured in Gaza and the West Bank since 2008. खैर वजह बस यही है कि इजराइल ग्रेटर इजराइल बनाना चाहता है, वो इजराइल जो दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने में था। कुछ ऐसा दिखता है। इजिप्ट, इराक, शाम, लेबनान से लेकर सऊदी अरब तक फैला द ग्रेटर इजराइल और मस्जिद अल-अक्सा को गिराना चाहता है, द थर्ड टेम्पल बनाना चाहता है, द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर इज रेडी। और ये सब हमें स्क्रिप्चर्स पहले ही बता चुके हैं, बिकॉज द अराइवल ऑफ फाल्स मसाया इज नियर। जज़ाकल्लाह।